नमः संस्कृताय। प्रिय छात्रों, जैसा कि हम पंचमी विभक्ति और अपादान कारक पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में आज हम उसके आगे के सूत्र पढ़ेंगे। पंचमी विभक्ति का मीन्स है जो आप शब्द रूप पढ़ते हैं उसकी पांचवी लाइन जो होती है उस लाइन का हम प्रयोग करेंगे। अगर कर्ता एक वचन का है तो एक वचन का, द्विवचन का है तो द्विवचन का, और अगर बहुवचन का है तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे पंचमी विभक्ति में जो लाइन है वो आपको एक बार यहाँ पर रोज तो हम क्रमशः लिख देते हैं, आज हमने लिखी नहीं। देखिए जैसे राम की ले लीजिए, बालक की ले लीजिए, तो यहाँ पर देखिए राम की लाइन क्या होती है पांचवी, रामात रामभ्याम रामभ्याम और रामेभ्यः रामेभ्यः। हाँ, तो ये रामात रामभ्याम रामेभ्याम ये पांचवी लाइन है। इसी प्रकार से हरे हरिभ्याम हरिभ्याम, इस प्रकार ऐसी लाइन चलेंगी। गुरु, अब से गुरु है, गुरु शब्द है तो गुरु गुरुभ्याम, गुरु की लाइन है तो गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्याम, इस प्रकार से जो भी होगा उसकी पांचवी लाइन का ही प्रयोग करेंगे। तो आज हम कारक पढ़ने जा रहे हैं अपादान कारक का भाग 2। कल पहला भाग में पढ़ चुके हैं, जो इसके सूत्र थे उनको पहले भाग में बना चुके हैं। आज जो सूत्र बचे हुए हैं, जो बकाया सूत्र हैं आपके, उनको हम आज पढ़ेंगे। इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसका चिन्ह है अलग होने के अर्थ में। देखिए अलग होने के अर्थ का मीन्स ये नहीं कि सब में अलग ही हुआ जा रहा है। कुछ सूत्र ऐसे हैं जो अलग, उसमें आपको अलग का चिन्ह नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। वो सूत्र कारक भी दिए रहते हैं। कारक इसीलिए पढ़े ही जाते हैं कि जो आपको एक चिन्ह बताया जाता है, जैसे प्रथमान्य द्वितीया को तृतीया से चतुर्थी के लिए इत्यादि चिन्ह जो बताए जाते हैं, उनके अलावा जो प्रयोग होता है सूत्र के अनुसार, उन सूत्रों को हमको कारक में पढ़ना होता है। और ये भी आवश्यक नहीं है, हम प्रतिदिन बताते हैं कि ये भी आवश्यक नहीं है कि चिन्ह के अकॉर्डिंग ही आपको उसमें चिन्ह मिल जाए। जैसे वह गुरु को नमस्कार करता है तो वहां पर को चिन्ह आ गया, लेकिन चूंकि नमः के योग में चतुर्थी लगती है, नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधा आरंभ सट योगाच, तो इसको आप इस भ्रम में ना रहना कि चिन्ह वही दिखे तभी वही लगना है। हो सकता है चिन्ह से दिया हो लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकल रहा हो, चिन्ह को दिया हो लेकिन उसमें कोई दूसरी विभक्ति लग रही हो, इसका ध्यान रखना। तो आज का जो सूत्र है जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यान, जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यान। देखिए इसमें तीन शब्द मूलतः लिखे हुए हैं, जुगुप्सा विराम प्रमाद। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा करना, विराम का अर्थ होता है रुकना ठहरना, और आलस्य प्रमाद का अर्थ होता है आलस्य। ये तीन शब्द हैं, ठीक है। तो तीन शब्दों का प्रयोग जिसके लिए किया जाएगा उसकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है, सा पापात जुगुप्सते, वह पाप से घृणा करता है। तो किससे घृणा करता है, देखिए इसमें से आ गया है, पाप से घृणा कर रहा है, तो अलग तो हो नहीं रहा है लेकिन घृणा कर रहा है, पाप से दूर रह रहा है। तो यहाँ पर सा पापात जुगुप्सते, तो पाप की पंचमी क्या हो जाएगी, पापात। सा पापात जुगुप्सते, पाप से घृणा कर रहा है इसलिए पापात जुगुप्सते। दूसरा उदाहरण लिखा हुआ है, सा कार्यात विरमत, वो कार्य से, विरमत माने होता है रुकता है, कार्य के कारण रुक रहा है, कार्य कोई होगा या काम करने से रुक रहा है, काम नहीं कर रहा है, काम करते करते रुक रहा है। इस प्रकार से जो भी अर्थ यहाँ पर है, तो कार्य की, क्योंकि विरम धातु आई है, विरम माने विराम करना, रुकना, तो यहाँ पर देखिए किससे रुक रहा है, कार्य से रुक रहा है, तो इसलिए कार्य की पंचमी हमने लगा दी। पाप की, पाप से घृणा कर रहा है इसलिए पाप की पंचमी लगा दी, पापात, कार्य की पंचमी लगा दी, रुक रहा है कार्य से, कार्यार्थ हो गया। सा पठनात् प्रमाद्यते, जैसे कहते नहीं कि लोग पढ़ाई से खिलवाड़ कर रहे हो, पढ़ाई से मजाक कर रहे हो, पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहे हो, तो यहाँ पर वही है, सह पठनात्वा, पढ़ाई से, प्रमाद्यति, प्रमाद करता है, आलस्य करता है या पढ़ाई को से खिलवाड़ करता है, जो भी शब्द आपको उचित लगे। तो सा का पठनात्, सा पठन, वह पढ़ने से प्रमाद करता है, खिलवाड़ करता है, प्रमाद करता है। तो चूंकि पढ़ने से खिलवाड़ कर रहा है, पढ़ने से प्रमाद कर रहा है, पढ़ने से आलस्य कर रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, पठनात्, पठन की पठनात् हो गई। तो ये देखिए पंचमी, सारी पंचमी, राम की रामात हो, जैसे पाप की पापात, कार्य की कार्यात, अब पठन की पठनात्, सा पठनात् प्रमाद्यत, वो पढ़ने से प्रमाद करता है, खिलवाड़ करता है, मजाक करता है, ठीक है। यहाँ पर अगला है धर्मात् प्रमाद्यत। देखिए यहाँ पर हमने कर्ता नहीं लिखा है,
लेकिन चूंकि आपको पता होगा कि जब हमने अनुवाद पढ़ाया था आपको, तो बताया था कि जैसा कर्ता होता वैसी क्रिया होती, तो क्रिया को देख करके भी कर्ता का अंदाजा लग जाता है, कर्ता पता लग जाता है कौन होगा। तो प्रमाणित एक वचन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कर्ता एक वचन या तो कोई नाम है या तो वह है, एक वचन का ही है। तो सा धर्म, अब यहाँ पर सा लिख लीजिए, तब भी वही बात रहेगी। सा धर्मात् प्रमादित, वह धर्म से खिलवाड़ करता है, धर्म को सीरियस नहीं लेता है, या धर्म से आलस्य करता है। जो भी प्रमाद का अर्थ वैसे आलस्य है, और प्रमाद का अर्थ होता है सीरियस न लेना, किसी वस्तु को गंभीरता से न लेना, खिलवाड़ समझना। तो सा धर्मात् प्रमाद्यते, और अगर सा ना लिखे तो धर्मात् प्रमाद्यते, धर्म से खिलवाड़ करता है, धर्म से मजाक करता है, धर्म से को सीरियस नहीं लेता है, धर्म से आलस्य करता है, जो भी है। तो धर्मात् प्रमादित, तो धर्म से खिलवाड़ कर रहा है, इसलिए धर्म की धर्मात् हो गई। तो इस सूत्र का यही अर्थ है, जुगुप्सा विराम, जुगुप्सा विराम प्रमाद, इन अर्थ वाली, देखिए ये तो है ही है, और इनके अर्थ वाली जो धातुएं होंगी उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जिसके लिए ये प्रयोग की जा रही हैं, जिसके लिए प्रयोग की जा रही है उसकी पंचमी का प्रयोग करेंगे। जैसे सा पापा जुगुप्सा, वो घड़ा करता है किससे? पाप से, तो पाप के लिए कौन सी विभक्ति लगेगी? पापात। वह कार्य से रुकता है, तो कार्य के लिए आई है रुकना, तो कार्य की पंचमी कार्यात। सा पठनात् प्रमादित, पढ़ने से मजाक करता है, पढ़ने से खिलवाड़ करता है, तो पठनात्। धर्म से प्रमाद करता है तो धर्मात्। तो यही इसका अर्थ है कि यहाँ जो तीन धातुएं यहाँ पर हैं, जुगुप्सा विराम, तीन शब्द यहाँ पर हैं, जुगुप्सा विराम और प्रमाद, इनके इन धातुओं, इन शब्दों के अर्थ में और इसके समान जो शब्द होंगे उनके अर्थ में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ये आपका सूत्र है, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। अगला सूत्र है आख्यातोपयोगेश। आख्यातोपयोगेश, आख्या में वैसे तो होता है किसी चीज को विस्तृत रूप से बताना, है नहीं? व्याख्या पढ़ते हैं ना, विशेष आख्या, व्याख्या का मतलब होता है विशेष आख्या। तो यहाँ पर आख्या शब्द है, आख्या का मतलब है किसी चीज को विस्तृत रूप से समझाना, बहुत कायदे से समझाना, पॉइंट टू पॉइंट समझाना, स्टेप वाइज समझाना, कुछ ऐसे ही ना कहना। एक देखिए, हर चीज का एक पढ़ाने का सिस्टम होता है, तो उसको जैसे आप मान लीजिए अनुवाद ही पढ़ रहे हैं, तो आपको शब्द रूप, धातु रूप और है नहीं प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब पढ़ा करके स्टेप टू स्टेप आपको अनुवाद सिखाया जाए तो ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे। तो वैसे ही अगर किसी व्यक्ति को बराबर नियमबद्ध तरीके से कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है या किसी चीज की नियमबद्ध तरीके से शिक्षा दी जा रही है, तो वहां पर इस सूत्र के अनुसार जिससे शिक्षा नियम पूर्वक ली जा रही है, जिससे शिक्षक से, गुरु से, अपने मित्र से, अपने पिता से, माता से नियम पूर्वक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पढ़ने आ गए, फिर 2 महीने बाद आ रहे हैं, फिर 10 दिन बाद आ गए, फिर ऐसे नहीं। एक सीखने का बिल्कुल सीक्वेंस होना चाहिए। लगातार आप अगर किसी से सीख रहे हैं तो जिससे सीख रहे हैं उसमें पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, आख्यातोपयोगे चा का अर्थ है और, तो जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जा रही है, जिस व्यक्ति विशेष या जिससे भी आप नियम पूर्वक कोई विद्या का ग्रहण कर रहे हैं, नियम पूर्वक किसी विद्या को सीख रहे हैं, तो जिससे विद्या को सीख रहे हैं नियम पूर्वक, उसकी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किस सूत्र के अनुसार? आख्यातोपयोगे च। तो एक बार इसके उदाहरण देखते हैं। उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से सीखता है। अब कुछ भी सीखता है, मतलब कर्मकांड सीख रहा हो, संगीत सीख रहा हो, व्याकरण सीख रहा हो, रामायण गीता कुछ भी पढ़ना सीख रहा है, तो चूंकि अब देखिए, कोई उपाध्याय से सीखने जब जाता है तो ऐसा नहीं कि आज गया फिर 2 महीने बाद गया। एक मास्टर से कोई चीज पढ़नी होती है, कोचिंग हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या कोचिंग रोज जाना होता है। तो ऐसे ही नियम पूर्वक अगर आप किसी से कोई विद्या सीख रहे हैं तो जिससे सीख रहे हैं उसकी पंचमी लगेगी। तो इसलिए उपाध्याय से सीख रहा है, अदित्य माने सीखता है। अब यहाँ पर सा नहीं कहा, लेकिन अदित्य इसका सा करता होगा, क्योंकि क्रिया को देख करके हम करता पता लग जाता है कौन होना चाहिए। तो उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से सीखता है, कुछ भी सीख रहा, रामायण गीता कर्मकांड है नहीं, तो उपाध्याय से सीख रहा है। और उपाध्याय जो होते हैं मास्टर, वो जो भी गुरु है, तो नियम पूर्वक ही सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि आज आ गए फिर 10 दिन बाद आ रहे हैं, फिर वो भगा देंगे, ऐसी कंडीशन में भगा देंगे, रोज उनके पास नियम पूर्वक जाना होता है। तो उपाध्याय से सीख रहा है, इसलिए इस सूत्र के अकॉर्डिंग आख्यातोपयोगे च सूत्र से उपाध्याय की उपाध्यायात हो गए, पंचमी में लग गए। अब देखिए, उमा माधवात संगीतम शिक्षिते, उमा माधव से संगीत सीखती है, ठीक है।
उमा माधव से संगीत सीखती है। तो यहाँ पर एक ध्यान दीजिए, संगीत का कोई ऐसा टॉपिक है कि आज आप सीख लिए, फिर 10 दिन बाद फिर गए, 15 दिन बाद फिर गए। देखिए, संगीत कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको लगातार सीखना होता है, उनका अभ्यास करना होता है। संगीत ऐसा विषय है जिसे आप अगर सीख रहे हैं तो उसका सीखने जाएं और फिर घर पे भी अभ्यास करें, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सीखा है और फिर बाद में 1 महीना बाद जा रहे हैं, फिर 2 महीने बाद जा रहे हैं, तो ऐसे संगीत नहीं आएगा। उसको सीखने, हाँ उसका एक कोर्स है, उसको कंटिन्यूटी से सीख लीजिए, फिर आपका जब मन हो तो बजाइए। तो ऐसे ही या गाइए। तो ऐसे ही देखिए, उमा माधव से संगीत सीखती है, ठीक है, या सिखाती है, जो भी कुछ है। तो यहाँ पर माधव से सीख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, माधव की माधवात हो गई, नियम पूर्वक सीख रही है ना। संगीत ऐसे हमने बताया पहले ही कि संगीत ऐसा टॉपिक है कि नियम पूर्वक ही सिखाया जा सकता है। तो माधव की माधवात हो गया। उसी प्रकार से रवि शिक्षकात संस्कृतम अधीते, संस्कृतम अधीते पठति। रवि शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है। अब संस्कृत भी ऐसा टॉपिक नहीं कि एक दिन पढ़ लो बस छुट्टी हो गई, रोज रोज पढ़ना होता है, नियम पूर्वक पढ़ना होता है। तो अगर नियम पूर्वक पढ़ रहे हैं तो जिससे पढ़ रहे हैं उसकी पंचमी लगेगी, इसलिए शिक्षक की शिक्षकात लग गई। फिर अगला है, स गुरु कर्मकांडम जानाति, वह गुरु से कर्मकांड सीखता है या ज्ञान प्राप्त करता है गुरु से कर्मकांड का। तो यहाँ पर कर्मकांड देखिए, आपकी वही बात आ गई। कर्मकांड को ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़ाए फिर हो गया सब, उसको सीखना पड़ता है। लोग जो कर्मकांड सीखते हैं, गुरुकुल में रहते हैं, लगातार गुरुकुल में रहते हैं, बड़ा कठिन जीवन व्यतीत करके कर्मकांड सीखते हैं। मतलब रात में जल्दी सो जाते हैं और सुबह जो है बहुत जल्दी जग जाते हैं 4 बजे। तो इस प्रकार से वो सीख पाते हैं, किससे? उपाध्याय से या गुरु से, जिससे भी। तो कर्मकांड सीखते हैं किससे? गुरु से। तो गुरु से चूंकि नियमतः कर्मकांड सीखा जा रहा है, इसलिए गुरु की पंचमी लग गई, गुरु हो गया। तो यहाँ पर देखिए, जिससे नियम पूर्वक, इस सूत्र का इतना अर्थ है, जिससे कोई नियम पूर्वक विद्या सीखी जा रही है, तो जिससे सीखी जा रही है। यदि किसी व्यक्ति से कोई विद्या नियम पूर्वक सीखी जा रही है तो उस व्यक्ति की, जिससे सीख रहे हैं, उसकी पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। तो इसके उदाहरण थे, उपाध्याय अधीते, उपाध्याय से सीखता है। उमा माधवात संगीतम शिक्षिते, उमा माधव से संगीत सीखती है। रवि शिक्षका संस्कृतम पठत, रवि शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है। सा गुरु कर्मकांडम जानत, वह गुरु से कर्मकांड का ज्ञान प्राप्त करता है। तो आज 2 सूत्र आपके कोर्स में जो थे वो हमने पढ़ा दिए हैं, और आप इनको ध्यान से जरूर पढ़िए। देखिए, आप हमारे ना पढ़िए, अपनी नॉलेज के लिए पढ़िए, क्योंकि आपको नॉलेज बढ़ानी है और नंबर वगैरह भी लाने होते हैं। ये सूत्र और आपके हाई स्कूल इंटर में तो है ही है, और BA में तक ये सब आगे कंपटीशन में भी यही सूत्र काम आते हैं। तो वो ध्यान से पढ़िए, और अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए होगी तो उसके लिए अलग से भी बना देंगे। लेकिन फिलहाल तो हम कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, जो कोर्स में आपके हाई स्कूल इंटर वगैरह BA में जो दिए हैं सूत्र, उनके अनुसार पढ़ा रहे हैं। तो आज हमने पंचमी पढ़ी है। इसके बाद कारक चूंकि 6 ही हैं, विभक्तियां 7 हैं, कारक 6 ही हैं। तो पहले हम सप्तमी विभक्ति पढ़ाएंगे, जिसे अधिकरण कारक कहा जाता है। तो कल जो है अगले वीडियो में या कल हम सप्तमी विभक्ति को पढ़ाएंगे। और आज हमने जाना कि जुगुप्सा विराम प्रमादार्थन और उपसंख्यान सूत्र से, जहाँ पर जुगुप्सा माने घृणा करना, विराम माने रुकना, और प्रमाद माने आलस्य करना, जहाँ पर ये शब्द आते हैं, तो जिसके लिए आए हैं उसकी पंचमी का प्रयोग करते हैं। जैसे सा पापा जुगुप्सते, वह पाप से घृणा करता है। सा कार्यात विरमत, वह कार्य से रुकता है। तो सा पठनात् प्रमाद्यत, वह पढ़ने से प्रमाद करता है। धर्मात् प्रमाद्यत, वह धर्म से प्रमाद करता है। तो देखिए, पाप से घृणा करता है इसलिए पापात्, कार्य से रुकता है इसलिए कार्यात्, पढ़ने से प्रमाद करता है इसलिए पठनात्, धर्म से प्रमाद करता है इसलिए धर्मात्। पंचमी लग गई इस सूत्र के अनुसार, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। दूसरा सूत्र था आख्यातो उपयोगे च, जिस किसी व्यक्ति विशेष से आप कोई विद्या नियम पूर्वक सीखते हैं, तो जिससे सीखते हैं उसकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए, उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से सीख रहा है। उमा माधवात संगीतम शिक्षिते, उमा माधव से संगीत सीख रहे, इसलिए माधव की पंचमी लग गई। रवि शिक्षकात संस्कृतम पढ़ति, रवि शिक्षकात संस्कृतम पढ़ति, रवि शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है, इसलिए शिक्षकात हो गया। सा गुरु कर्मकांडम जान, वह गुरु से कर्मकांड सीखता है, जानता है या पढ़ता है, तो या अध्ययन करता है, तो कर्म का गुरु की पंचमी गुरु लग गई। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम नई वीडियो से हम सप्तमी विभक्ति की वीडियो, जिसे हम अधिकरण कारक कहते हैं, उसके साथ मिलते हैं। आज इतना ही, और कल हम नई वीडियो में आपको सप्तमी विभक्ति या अधिकरण कारक पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।